Hello friends, welcome on The New Indian. Today we will discuss the Birbhum incident which has completed a week today on 28th March. This incident happened in the West Bengal and today I am having my colleague, special correspondent who is covering foreign affairs. हमारे साथ अयान है जो कि वेस्ट बंगाल से ही है, नादिया जिले से ही आते हैं, तो बंगाल की राजनीति को भी अच्छे से समझते हैं और साथ ही फॉरेन अफेयर्स पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। और ये जो पूरी घटना हुई है बीरभूम में, ये एक बागतुई गांव है, वहां पर हुई है। सबसे पहले अयान, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, बागतुई में ये सब कुछ हुआ, शुरुआत से हम देखें, ये जो टीएमसी का पंचायत पदाधिकारी है भादू शेख, हाँ। उनकी हत्या हो जाती है। हाँ। उसके बाद दर्जन भर झुग्गियां जला दी जाती हैं। इस 8 लोगों की जान चली जाती है। 2 माइनर भी थे, 2 बच्चे थे, महिलाएं थी और वो सिविक अंदेशा होता है। और एक फैमिली से 7 पर्सन थे, एक फैमिली से 7 लोग थे। हाँ। ये इसके पीछे सबसे पहले आपने क्या वजह समझी? आप एक हफ्ते से पूरे इंसिडेंट को ट्रैक कर रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, दिस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो सीट से ये सीबीआई के पास आ गए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर, पीएलआई और सोमोटो केस दर्ज होने के बाद। तो अभी मतलब अपेरेंटली जैसे लग रही है कि टीएमसी का ये इनर राइवलरी, ओके, इंटरनल टसल है ये। ऑफ कोर्स इंटरनल टसल दो दोनों का, क्योंकि जो मारा गए भादू शेख, पहले से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थी। 1 साल पहले उनके भाई की भी जान जा चुकी है। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि सीबीआई जांच के अब दायरे में है ये पूरा मामला। हम अगर आज की बात करें तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 7 जो विधायक हैं, उनके साथ भी हिंसक झड़प होती है क्योंकि उन्होंने इस मामले को उठाया था। और वो अस्पताल में भर्ती हैं। एकदम। तो इस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देख रहे हैं? আজকে যেটা হলো, শুভেন্দু অধিকারী, লিডার অফ অপোজিশন, এবং 7 জন প্রায় তাদেরকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। तो द टीएमसी तृणमूल बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी ऑर्केस्ट्रेटेड है बीजेपी की तरफ से। अच्छा, उनका ये मानना है कि ये जो टीएमसी के नेता की जो हत्या हुई है उसका प्लान कर रही है जो विधानसभा में हुआ है। विधानसभा में जो हुआ आज, तो ममता बनर्जी का ये मानना है या टीएमसी का मानना है कि ये पहले से प्री प्लान था। हाँ। क्या आपको लगता नहीं है कि किसी को भी अधिकार है, अगर कोई ऐसा मुद्दा हुआ है तो उसको उठाएं, उस पर अपनी आवाज रखें, उस पर बोले? हाँ। ऐसा क्यों आरोप लगा रही है टीएमसी? देखिए, टीएमसी का ये इंटरनल राइवलरी है, ये टीएमसी लीडरशिप ने भी एक्सेप्ट कर लिया। सीएम जब गए थे, वहां पे गई थी बागतुई में, तो वहां पे जाके उन्होंने बता दिया कि दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि डीजीपी को इन्वेस्टिगेशन करने बताया कि पुलिस क्यों नहीं गए वहां पे भादू शेख या तो फिर उनके टीम पे। और जब खून होने के बाद 8 पीपल का, आई मीन, दे गॉट इमोलेटेड, तो why didn't police reach on time? This is a big question. अच्छा, अयान, चूंकि आप वेस्ट बंगाल से ही आते हैं, नादिया जिले से, आप मानते हैं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है, या ममता राज में कैसे मतलब चीजें हो रही हैं? देखिए, बीरभूम सिर्फ बंगाल बनाते नहीं है, देयर आर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सिर्फ एक इंसिडेंट की लेकर मैं ये नहीं बता सकता, मगर पार्टी का जो राइवलरी है वो बहुत सामने आ चुके हैं। दिस इज समथिंग। नहीं, अगर राइवलरी है तो एक दूसरे की जान थोड़ी ले लेंगे, किसी के हत्या थोड़ी कर देंगे। अगर राइवलरी है तो उसको आप समझदारी से रखिए, अपने बयान सामने रखिए, जानलेवा हमला थोड़ी करेंगे ये। और सोचिए, ये मामला तो हाईलाइट हो गया, अगर कुछ मामले ऐसे होंगे जिसको दबा दिया जाता होगा तो? नहीं, दबाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग है। आज बीजेपी के विधायकों को भी पीट दिया विधानसभा में। देखिए, वो दोनों तरफ से ही हुआ, दोनों तरफ से ही हुआ। तो ऑपोजिशन बहुत ही स्ट्रांग है। आईएसएफ से है, जो न्यूली पार्टी है, सीएमसी है, सीपीआईएम है, और बीजेपी है, कांग्रेस है। अदित चौधरी जी वहां पे विजिट किया, तो सारे जो इंक्लूडिंग अब अभी किस पड़ाव पर पहुंच चुका है? आज अगर हम एक हफ्ते बाद बात कर रहे हैं इस पूरे मामले की, किस लेवल पर है इस वक्त? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पॉलिटिकली विधानसभा में भी बात हुई है। हाँ। ठीक है। और ऑपोजिशन का एक स्ट्रांग पोजीशन है। हाँ। और जितने सारे ऑपोजिशन पार्टी है, वो उन्होंने सब सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन को लिए मांगा। कांग्रेस ने भी इस पे नाराजगी जताई थी कि उनको एंट्री नहीं मिली। और इसके अलावा सबने इसको बुनाया, मतलब विपक्ष के पास अब एक मुद्दा हो गया है मौजूदा सरकार को, जो बंगाल की है, उसको घेरने का। टीएमसी के पास भी तो एक चुनौती है कि इस टसल से बाहर कैसे निकले।
टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती क्या है? टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, दो क्वेश्चन का आंसर देना। कौन जो से सवाल सवाल? है, एक ये डेट 2 दिन के अंदर कैसे हो सकते हैं, 1 दिन के अंदर, ठीक है, और दोनों केस में उनकी खुद की पार्टी कैसे मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए ये जितने सारे इलेक्शन की बाद ये मतलब वायलेंस शुरू हुआ, हम्म, इलेक्शन के पहले भी थे, हम्म, तो जितने सारे वायलेंस हो रही है, हम्म, ये ऑपोजिशन बहुत सारे, आई थिंक बीजेपी क्लेम्स अबाउट 200 पीपल उनको मारा गया। जी, सो टीएमसी को ये आंसर देना पड़ेगा और एक स्टेबिलिटी यू नो ले आना पड़ेगा राज्य में, टीएमसी में, सरकार को। राज्य में। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर हम बीरभूम के इतिहास की बात करें, हाँ। आपने कुछ बताया था, उसके बारे में भी अगर जिक्र करें अपने हाँ, ऑडियंस हाँ, से। हाँ। तो बीरभूम, कल्चरली दिस इज वेरी फैमिलियर, होल वर्ल्ड नोज बीरभूम बिकॉज ऑफ टेगर शांतिनिकेतन। हाँ, टेगर का जो विश्वविद्यालय है शांतिनिकेतन, उसके लिए बीरभूम का एक जानकार जानते हैं, पूरे दुनिया जानते हैं। अमर्त्य सेन वहाँ पे रहते हैं, केरला से आदमी पढ़ते हैं, कोरिया से आते हैं, चाइना से आते हैं नोबेल प्राइज भी वहां से चोरी हुआ नोबेल था। प्राइज वहाँ से चोरी हो गया 2004 4 साल में। तो इसके लिए बीरभूम गलत कारण में, गलत रीजन के लिए सामने आ गए, और दोबारा ये चीज के लिए ये बागतुई जो विलेज है रामपुरा के, तो इसमें जो एक बहुत बड़ा रीजन है, द टशल्स ऑफ पावर शेयरिंग, द फ्रिक्शन अमंग द the political entities, the incumbent parties, the TMCs। तो वहाँ पे लगभग 100 के आसपास, 80 से 100 के आसपास इलीगल माइंस है, जहाँ पे बालू जाते हैं, पत्थर जाते हैं, और उसका एक हिस्सा टीएमसी लीडर्स को मिलता है। वो पहले दूसरी पार्टी का भी लीडर को मिल चुके हैं, और इसके लिए बहुत ही टसल होता है। So Vadhu is considered to be one of the victim and also one of the gainer from that। क्योंकि हम लोग जब इस केस को ट्रैक कर रहे थे, पहले से हम लोग सीपीएम के साथ बात कर रहे थे, तो सीपीएम का एक बहुत ही सीनियर लीडर जिन्होंने पहले दमदम का एमएलए था, उन्होंने बताया कि देखिए उनका वेल्थ कितना बढ़ गया, इसके अलावा उनका मतलब रिसोर्सेस थे जहां से उनको पैसा मिल रहे थे, एंड उनके दुश्मन बन गए पार्टी के अंदर। चक्कर में पार्टी के अंदर दुश्मन हो गए, गांव दिन दुनी रात चौगनी, उनकी तरक्की हो रही है और रातों रात ही सारे काम हो रहे हैं। Corruption was one of the biggest issue during assembly election। अभी भी आप मानते हैं कि वहां पर है भ्रष्टाचार? Of course है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये पूरा मामला दिल्ली में भी है क्या, पंजाब में नहीं है क्या, तमिलनाडु में नहीं है? पंजाब में तो सरकार कह रही है भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे, कोई करता है ऐसा वो तो तो आप वीडियो बनाइए। उसीलिए तो पावर में आए थे ना, 2011 में। जी जी, ठीक है। तो ये पूरा मामला जो है, अब ये सीबीआई जांच में है, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। सवाल ये है कि जांच कितना लंबा खिंचती है और कितनी जल्दी चीजें सामने आती है, लेकिन जरूरत ये है कि अब बंगाल में टीएमसी को खुद जो इंटरनल पॉलिटिकल टसल है, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि बॉम्ब्स, हाँ, उस घटना स्थल से जहाँ पे जुग्गियों को जलाया गया था, वहाँ पे बॉम्ब भी मिले हैं। उसके पास में भी मारग्राम पुलिस स्टेशन के अंदर बॉम्ब मिल गए। तो हमने लगातार वहाँ पे नजर रख रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे। तो मारग्राम पुलिस स्टेशन के अंदर फ्राइडे में और सैटरडे में, तो ये बॉम्ब वही थे जो लोकल लोगों ने बनाए थे? लोकल, एग्जैक्टली। आई आस्क्ड अबाउट the texture, the formation of the bombs and natures, and the chemicals used। तो एसपी एनएन त्रिपाठी उन्होंने कंफर्म किया ये स्प्लिंटरलेस लोकली मेड बॉम्ब्स है। तो इस बॉम्ब से कितना नुकसान हो सकता था? क्या ये जानलेवा हो सकते थे? नहीं, इसका जिंदगी से कोई वो नहीं है, इंटेंसिटी अभी तक उतनी नहीं है कि जानलेवा बने। ले सकते थे मतलब वो डिफ्यूज किया गया और पुलिस रिकवरी किया तुरंत। इसका मकसद क्या था वहां पे जो बॉम्ब मिले हैं? देखिए, इनको साथ कोई रिश्ता है अगर मतलब बागतुई विलेज का, ये कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। ये कुछ आगे बड़े धमाके की तैयारी थी क्या? ऑफ कोर्स। ऐसा आपको मिली है जानकारी? दिवाली तो थोड़ी थी ना वहाँ पे। करेक्ट, ये कोई दिवाली नहीं थी जो इतने पटाखे रखे गए हो, क्योंकि पटाखे भी नहीं थे, बम थे, और किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था जो बागतुई विलेज से थोड़ा सा दूर, आपने बताया कौन सा पुलिस स्टेशन? मारग्राम पुलिस स्टेशन के पास मिले, रामपुर मार्ट में ही। ठीक है, तो इसी तरह से जो बड़े मुद्दे होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे, और अयान के साथ फिर दोबारा से हम आएंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब YouTube पर जरूर कीजिएगा। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian।